सो हे गाइस, अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक और नया एक्सरसाइज जो कि आप लोग का एक्सरसाइज नंबर 5.4 है, जहां पे हम लोग सीखने वाले इंटीग्रेशन के कुछ नए फॉर्मूले और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन और उन्हीं के अंदर कुछ सब टाइप्स भी हम लोग को सीखने हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप लोग को अच्छे तरीके से सीखना है, जानना है और समझना है, सो बने रहना वीडियो के एंड तक, क्योंकि आप लोग को ये क्वेश्चन बड़े ही काम आने वाले हैं आगे के एक्सरसाइजेस में भी। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो कैसे है बच्चों आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि जेआर कॉलेज पर। आज हम लोग बात करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और मैं कुछ टाइप से आप लोग को जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस नहीं दिए उन्हें भी थोड़ा बहुत करवाने वाला हूं, लेकिन थोड़ी देर बाद अगले आने वाले लेक्चर्स में, और बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई दिक्कत रहती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर सिंपली मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करके आपके डाउट भी पूछ सकते हैं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। मैं स्वागत करता हूं आपका फिर से एक दफा जेआर कॉलेज पर, और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आप लोग को टाइप्स देख लेना है, आप लोग को ये फॉर्मूले याद करना है। इंटीग्रल ऑफ 1/x² माइनस a² 1/a² माइनस x², 1/√a² माइनस x²। एक्चुअल में a² माइनस x² नहीं आएगा यहाँ पर, ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसको अपन ऊपर ले लेंगे। हाँ, x² माइनस a² और a² प्लस x², ऐसे दो फॉर्मूले आप लोग को लर्न करना है। टोटल मिला के 4 फॉर्मूले यूनिट टू लर्न, और वो फॉर्मूले क्या है मैं आप लोग को अभी दिखा देता हूँ। तो फॉर्मूले इस स्लाइड पर है हमारे पास। हाँ ठीक है। सो फॉर्मूला है 1/x² माइनस a², 1/a² माइनस x², 1/x² प्लस अंडर के अंदर x² प्लस a² और 1/√x² माइनस a²। तो ये 4 टाइप के फॉर्मूला हमें लर्न करना है। तो पहला जो होगा x² माइनस a² और 1/a² माइनस x² का फॉर्मूला लगभग सेम है। तो जब माइनस रहेगा x माइनस, तो x माइनस a अपॉन में x प्लस a, 1/2 लॉग ऑफ x माइनस a अपॉन में x प्लस a प्लस c तो लगाना कंपलसरी है। और a माइनस एक्स रहेगा, तो देखो जब a माइनस एक्स है तो x कभी भी ऊपर नेगेटिव नहीं होता है, मतलब खुद में नेगेटिव। यहाँ पे देखो x अभी भी पॉजिटिव है और x ऊपर नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स, 1/2 लगाना कंपलसरी। रूट का रहेगा तो रूट बड़ा सिंपल है, लॉग ऑफ x प्लस अंडर x² प्लस a² जो है वही लिखना है, और x² माइनस a² तो x प्लस अंडर x² माइनस a², इस फॉर्मेट में आप लोग को लिखना है। अब टाइप में आप लोग को समझा देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर एक चीज बताने जा रहा हूँ, कभी कभी हम लोग को ना p अपॉन में q दिखाई देगा, मतलब px अपॉन में qx। अब होगा क्या, कभी कभी क्या होता है, डिग्री का मतलब पहले समझा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में हमें लिखा गया, इस फॉर्मेट में हमें दिया गया। और ऊपर वाली जो डिग्री है ना वो इस फॉर्मेट में दी गई है, मान लेते हैं px प्लस q के फॉर्मेट में दी गई है। तो देखा जाए तो यहाँ पर ना ऊपर वाले का डिग्री 1 है और नीचे वाले का डिग्री है 2, तो ये सही है, ये चल जाता है, इसे अपन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सम केसेस ऐसे होते हैं कि ऊपर वाले का डिग्री है ना ज्यादा होता है, जैसे यहाँ पर px प्लस q लिखा हुआ हो सकता है यहाँ पर एक है ना zx² होगा, और हो सकता है कि एक और टर्म हो yx³ भी हो। तो जब भी ऊपर वाले का डिग्री मतलब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल होगा, या फिर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा, तो इसको मैं एक टर्म में लिख देता हूं, इसी को अपन कंबाइन करके लिख देते हैं इससे अच्छा। तो ऐसे बोल सकते हो, जब न्यूमरेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री जो होगा वो क्या होगा, एक तो इक्वल होगा या तो ग्रेटर देन होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, उस केस में अपन क्या करते हैं, अपन डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद आप लोग को ऊपर मिलता है क्वोशंट, नीचे मिलता है रिमाइंडर। सो आप लोग इस न्यूमरेटर को इस फॉर्मेट में लिखते हो, कैसे, डिनोमिनेटर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्मेट में लिखते हो। ये वही फॉर्मूला है, आप लोगों को याद होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, वही फॉर्मूले के हिसाब से अपन लिखते हैं। देखो यहाँ पर वही किया गया, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, जहाँ पे p ऑफ qx क्या है, जो भी p ऑफ x जो है वो है अपना न्यूमिनेटर यानी डिविडेंड, इक्वल टू qx क्या है जो डिवाइड कर रहा है, सॉरी qx क्या है क्वोशंट है जो बचता है डिवाइड करने के बाद, डिवाइजर ये है, और रिमाइंडर जो आप लोग का बचता है। तो इस फॉर्मेट में आप लोग को यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद दोनों साइड अपन क्या करते हैं, q ऑफ x से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर q ऑफ x कैंसिल, यहाँ पर इस तरीके से दिख जाएगा, और इंटीग्रेट कर देते तो आप लोग को इस फॉर्मेट में दिखाई देगा। ज़्यादा नहीं सोचना, बस आप लोग को ये चीज़ याद रखनी है। अगर ये याद है तो आगे की चीज़ें मैं आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बताऊंगा। फिलहाल के लिए अभी ये क्वेश्चन अपन ने इंक्लूड नहीं किए हुए, लेकिन आप लोग को ये चीज़ बता के रख दे रहा हूँ। अच्छा, अब एक केस मैंने यहाँ पर अभी आप लोग को बताया, जब भी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा तो सही है, लेकिन कभी कभी की डिग्री क्या होता है, कम होता है, मतलब px प्लस यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर इससे एक पावर कम है, तो कैसे करना है, तो वो ये वाले टाइप में आता है। आगे वाले स्लाइड में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, ये वाले टाइप में आता है, px प्लस q अपॉन में ax² प्लस bx प्लस c। तो इस केस में करना क्या होता है मालूम है क्या, जो न्यूमरेटर होता है ना उसे a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b के फॉर्मेट में तोड़ना होता है।
अब ये आप लोगों को मैंने पिछले वाले एक्सरसाइज में बताया था इसको कैसे करते हैं, मतलब आप लोग को ए और बी की वैल्यू फाइंड, उधर पे आपने अलग तरीके से तोड़ा था, ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, इस फॉर्मेट में तोड़ा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर इस फॉर्मेट में तोड़ना होता है। तो ये आप लोग सॉरी ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जो एक सेकंड में लिख देता हूँ इसे अच्छे तरीके से। सो ए न्यूमिनेटर जो होगा उससे अपन कैसे लिखें, ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, इस फॉर्मेट में तोड़ता है। मतलब हम लोग को डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करना होता है, बाकी सब कुछ सेम वही फॉर्मेट में लिखना होता है। सो यहाँ पर पी एक्स प्लस क्यू मेरा न्यूमिनेटर है, ए मेरा वैसे ही रहेगा, और डी बाई डी एक्स किसको करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को, और यहाँ पर कैपिटल बी प्लस में लिखना है। सो आप लोग को यहाँ पर ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, बाकी तो बहुत फटाफट से सॉल्व हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं एक और मेथड बताऊंगा जब मैं इस टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। फिलहाल एक्सरसाइज में इस टाइप के भी क्वेश्चंस नहीं है, तो आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवाने वाला हूँ सिमिलर टाइप्स के। अब टाइम वेस्ट थोड़ा कम करते, क्वेश्चन के ऊपर चलने से पहले एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, हमें ना इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिए होते हैं, हमें फॉर्मूला क्या पता है, 1/x² प्लस a² x² माइनस a², ऐसे फॉर्मूला पता है, ठीक है। ये मतलब x² माइनस a² पता है और h² माइनस x² पता है। तो उस टाइम पे अपन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, बहुत सिंपल है। आप लोग को सिंपली ना यहाँ पर देखना है a है क्या, यहाँ पर हाँ, एक कांस्टेंट जो भी x के साथ होता है ना उसको बाहर निकाल लेना। आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में सीखा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, x को x जो भी हमारा स्क्वायर वाला टर्म है उसके साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। इस केस में x² के साथ a है, सो व्हाट वी विल डू, अपन ने यहाँ पर से ना a सब में से कॉमन निकालेंगे। तो वो कैसे निकालते, देखो यहाँ पर ax² लिखा हुआ है प्लस bx प्लस c लिखा हुआ है, ये इंटीग्रल में दिया गया है। सो व्हाट वी विल डू, हम लोग ना यहाँ पर ना सबसे पहले a कॉमन निकालेंगे। तो जैसे मैं a कॉमन निकालता हूँ सब में से, तो यहाँ पर बचेगा x²। भाई यहाँ पर तो a था ही नहीं, जब a नहीं है तो अपन क्या करते हैं, a ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर से a कॉमन नीचे बच जाएगा a, इस तरीके से। और यहाँ पर भी a है नहीं, c बाय a हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बस वही कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड अप्लाई करना है। कैसे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर, तो 1/2 को b बाय a से मल्टीप्लाई करेंगे, और b बाय a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, b अपॉन में 2 है, और उसके स्क्वायर को दोनों साइड ऐड कर देंगे। सो वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि b बाय a और इसका होल स्क्वायर। तो इसे करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, x² प्लस 1/2 b बाय a, वैसे के वैसी, मतलब इस तरीके से b बाय a को मैं वैसे रखता हूँ, x को भी वैसे रखता हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो b² अपॉन में 4a प्लस c बाय a, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, b² अपॉन में 4a। बाकी आप लोग खुद सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये दिस कैन बी रिटन एज 1, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये जो चीज़ है ना इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर सॉल्व करने जाऊँगा तो ये हो जाएगा x प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ टर्म का स्क्वायर मिलेगा। इसको कंबाइन करोगे ना कुछ टर्म का स्क्वायर मिलेगा। अब कुछ भी हो सकता है, बस वो फॉर्मेट में आप लोग को इस फॉर्मेट में लेके आना और सॉल्व करना। जो चीज़ आप लोगों ने इसमें करी वही चीज़ इसमें भी सेम चीज़ करनी है। आप लोग को रूट a कॉमन निकालना और बाकी सेम फॉर्मेट आप लोग को अप्लाई करना है। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी तो मैंने आप लोग को सारी बेसिक चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आप लोग को बस याद रखना है, बाकी क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रल में क्या दिया वो देख लो, 1/4x² माइनस 1 दिया गया है। इसे सॉल्व कैसे करना है मैंने क्या सिखाया आप लोग को, हमेशा याद रखना जब भी इंटीग्रेट करोगे तो x² के साथ कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 है, उस 4 को मैं कॉमन निकालता हूँ। जैसे कॉमन निकालूंगा यहाँ पर x² हो जाएगा, और यहाँ पर कॉमन निकालने के लिए 4 था ही नहीं, सो व्हाट वी विल डू, अपन 4 से डिवाइड कर देंगे। बढ़िया। अब देखो अब क्या, सो 1/4 को वैसे रखो, x² को भी वैसे रख दो, ये -1/4 इसे 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला फिट हो रहा है, 1/x² माइनस a², वो मेंशन कर दो। तो यूजिंग इंटीग्रल ऑफ 1/x² माइनस a² dx, क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 इंटू ए लॉग ऑफ x माइनस a अपॉन में x प्लस a प्लस c, ये फॉर्मूला अपने को यूज़ करना है। तो फटाफट से इसे यूज़ कर लेते हैं और सॉल्यूशन लेके आते हैं। सो i जो होगा वो 1/4 हो जाएगा, लॉग 1/2 इंटू a। अब इस केस में कंपेयर कर पा रहे होगे, सो a की वैल्यू 1/2 है, सो क्यों ना इस a को 1/2 लिख दूं और log ऑफ x माइनस a अपॉन में x प्लस a कर देता हूँ। सो x यहाँ पर क्या है बच्चों, x ही है, और a की वैल्यू 1/2 है। सो x माइनस 1/2 x प्लस 1/2 मॉड क्लोज प्लस c। सो 2 यहाँ पर से कैंसिल करता हूँ, बचेगा 1/4 लॉग ऑफ, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x माइनस 1 अपॉन में 2, और नीचे भी 2x प्लस 1 अपॉन में 2, नीचे का 2 ऊपर का 2 कैंसिल प्लस c, और ये आप लोग की इंटीग्रल की वैल्यू आ जाती है। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो।
बहुत सिंपल सवाल है, बस याद रखना एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो कॉमन निकालना है। ये सिंपल सा सवाल था। अब ये तो सवाल जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहाँ पे आप लोग है ना फॉर्मूले को किस तरीके से थोड़ा हायर वर्जन वाले क्वेश्चन में अप्लाई करना है वो सीखने वाले हो। अब वो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब सिंस यहाँ पे 2 टर्म्स नहीं है 3 टर्म्स है, सो हमें यहाँ पर इसे 2 टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस सेकंड ब्रैकेट का स्क्वायर। सो वो कैसे करते हैं अपन, वो ही करते हैं अपन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले बात, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर है क्या, नहीं, वो अकेला है। सो अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे। और थर्ड टर्म ये आप लोग को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, बस मैं आप लोग को समझाने के लिए करवा कर दे रहा हूँ। दैट इज 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर कैंसिल करूंगा, बचेगा 2, तो 2 का स्क्वायर 4। सो यहाँ पर हम लोग करने क्या वाले हैं, 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाला है। दैट मीन्स इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और इस 4 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मुझे -4 करना होगा। सो पहले ऐड करने का, फिर सब्ट्रैक्ट करने का। अब इस 3 टर्म को आप लोग नोटिस करोगे, सो दिस इज व्हाट x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को मैं अगर ऐड कर तो -9 हो जाएगा। इधर तक क्लियर है। अब देखो ये हमारा फॉर्मूले पे अगर आएंगे तो 1 क्या होता है, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है। दिस इज व्हाट 3, तो 3 कैन बी रिटन एज 3 का स्क्वायर। अब इस पूरे ब्रैकेट को x पकड़ते हैं, इसको a पकड़ते हैं। सो आप लोग को यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन करना होगा। सो लिखो यूजिंग, क्या यूज करें, इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। क्या होता है 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन में x प्लस a प्लस c। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब वो कैसे, देखो यहाँ पर बहुत सिंपल है। तो आप लोग को बस फॉर्मूले में वैल्यूज को डालना है। सो 1/2 इंटू a इज व्हाट 3, तो 3 लिख देंगे, log ऑफ x माइनस a, यानी कि x की जगह पे कौन है बच्चों, देखो x प्लस 2 है, माइनस a यानी कि 3, अगेन सेम x प्लस 2 प्लस a यानी कि 3, और यहाँ पे लिख देंगे प्लस 3। सिंपल है। अब क्या 1/2 इंटू 3 यानी कि 6, जैसे ब्रैकेट ओपन करते तो x प्लस 2 माइनस 3 बचेगा x माइनस 1, और प्लस 3 करेंगे तो मिलेगा x प्लस 5, और यहाँ मिलेगा प्लस c, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ योर इंटीग्रल। ऐसा सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। ईजी है, फॉर्मूले को इस्तेमाल करना सीखो, बाकी आप लोग आराम से कर लोगे। सही है। अब आगे चलता हूं मैं आप लोग को एक और क्वेश्चन पर लेकर, बहुत आसान सा प्यारा सा ये भी सवाल है, लेकिन जो क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किया उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। वो कैसे, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे एक नंबर बैठा हुआ है, तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि पूरे नंबर्स में से आप लोग को 4 को कॉमन निकालना है, और कॉमन निकालने के बाद आपको थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं। सो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 70, यहाँ पे आएगा dx। सभी में से मैं अगर 4 कॉमन निकालता हूं, देखो कॉमन निकाल रहा हूं, यहाँ पर 4 है तो कॉमन आ जाएगा। 20 को मैं 4 इंटू 5 लिख सकता हूं, तो 4 कॉमन, यानी यहाँ पर बचेगा -5x, और 17 में से 4 कॉमन नहीं आ रहा है तो 4 से हमें डिवाइड करना होगा। ठीक है, जिसमें से कॉमन नहीं निकलता उसमें डिवीजन में डाल देने का। बढ़िया। अब 1/4 को मैं वैसे ही रख देता हूँ, यहाँ पे थर्ड टर्म फाइंड आउट करता हूँ, इसे मैं रफ कर देता हूँ, साइड में ब्रैकेट में मेंशन करके रखता हूँ थर्ड टर्म। सो थर्ड टर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा, tt लिख के रखता हूँ, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कि 5 का होल स्क्वायर। सो कितना हो जाएगा 5/2, यानी 25/4 हो जाएगा। अब इस 25/4 को आप लोग को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25/4, और इसको बैलेंस करने के लिए -25/4 करना होगा। ठीक है, यहाँ तक क्या आप लोग को ये स्टेप समझ में आया? अगर ये क्लियर है मतलब आप लोग को सॉल्यूशन आ रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, तो 1/4 प्यारो वैसे ही रहने वाला है। इन तीनों टर्म को देखो, इस 3 टर्म को देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर ही रखता हूँ, -5 इंटू एक्स है, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू एक्स इंटू 5/2। देखो 5x 2 कैंसिल, वापस से 5x ही मिल रहा है, और 25/4 को मैं 5/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। सो कंपेयर विद दिस विद द फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर, सो दैट कैन बी रिटन एज a माइनस b होल स्क्वायर एंड x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। बढ़िया। अब इसे सॉल्व करते हैं, बेस से मैं बेस को लिखा एक बार, 17 में से अगर 25 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आप लोग को मिलता है -8, और -8 अपॉन में अगर 4 करते हो तो आप लोग को मिलता है 2, तो कर लेते हैं, 2 मिल जाएगा। 17 माइनस 25 इज व्हाट 8 अपॉन में 4 करोगे तो मिलेगा 2। बढ़िया, यहां पे लिखता हूं मैं dx।
अब एक स्टेप और, सो 1/4 को मैं वैसे रखता हूं, x माइनस 5/2 को भी वैसे रख देता हूं. दिस 2 कैन बी रिटन एज √2 का होल स्क्वायर. चलेगा? बढ़िया. सो इतना करने के बाद आप लोग को एक फाइनल स्टेप लेना है जो कि फॉर्मूला और सॉल्यूशन की तरफ बढ़ाएगा आप लोग को. सो फॉर्मूला लिख लेंगे यूजिंग, देखो पहला टर्म जो है जिसमें x आ रहा है उस पूरे ब्रैकेट को x पकड़ो, और जो सेकंड टर्म है उसे a. सो इंटीग्रल ऑफ 1/x² माइनस a² dx जो होता है वो होता है 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन में x प्लस a, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस c. सही है? अब यहाँ पर अगर आप नोटिस कर पा रहे होगे, सो a इज वॉट √2 और x माइनस 5/2 है. चलो वही चीज करनी है. देयरफॉर इंटीग्रल जो होगा वो 1/2 इंटू a होगा, यानी 1/2 इंटू √2 लॉग ऑफ x माइनस a. अब x यहाँ पे क्या है, x माइनस 5/2 माइनस a यानी कि √2. सही है? यहां पे आ जाते हैं, यहां पर भी सेम x माइनस 5/2 प्लस √2 हो जाए, और यहां पे लिखना है आप लोग को प्लस c. सो 1/2 √2 लॉग ऑफ, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा 2x माइनस 5 माइनस 2 √2, और सबके नीचे 2 आएगा. सेम चीज नीचे भी करनी है, क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 प्लस 2 √2. अब देखो इसके नीचे भी 2 आएगा, तो 2 कैंसिल. इस तरीके से हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल जाता है. तो एक स्टेप अपने को रिड्यूस करने आता है तो रिड्यूस कर दो, और इस तरीके से आप लोग को सॉल्यूशन मिल जाएगा. सो ये प्यारा सा सवाल था जो कि आप लोग को थर्ड क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहा है, और आप लोगों को भी ऐसे ही ट्राई करना है विदाउट, बोलते हैं ना, डरे बिना. ऐसे क्वेश्चन के साथ आप लोग को डील करने आना चाहिए, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा. बढ़िया सवाल था ना ये. सो ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर. कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ रहेगा तो उसे देख लेते हैं. हाँ बच्चों, यहाँ पर मैं शायद 4 भूल चुका हूँ. देखो यहाँ पर मैंने एक 4 जो यहाँ पर लिखा था वो मैं भूल चुका हूँ. सो ये 1/4 यहाँ पे लिखना ना भूलें, और 4 से जब इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा दैट विल बी इक्वल टू 1/8 √2. ये छोटी सी एरर जो मैं यहाँ पर कर चुका था, जो कि मैंने यहाँ पर करेक्ट कर लिया हुआ है. आप लोग भी ऐसे छोटे छोटे एरर्स के ऊपर ध्यान देना, अदरवाइज आपके एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे छोटी सी चीज़ की वजह से. देखो वहाँ पर 4 लिखा, यहाँ पर लिखना ही भूल गया. अब बड़ा स्क्रीन है, चीज़ें यहाँ से वहाँ शिफ्ट होती है, इसलिए गलती होती है. आप लोग सेम पेज पर ट्राई करना, गलतियाँ ना हो. अब मैं आगे लेके चलता हूँ. एक और सवाल है हमारे पास. अब इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करना थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं, यहाँ पर रेज टू 4 है. सो व्हाट वी विल डू, हम लोग इसे पहले स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. लेकिन पहला स्टेप जो हमेशा होता है वो नामकरण का होता है, तो इसका नामकरण करेंगे ओम भूर्भुवः स्वाहा. तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर कन्वर्ट हो गया. अब क्या करेंगे बच्चों, नहीं कन्वर्ट नहीं हुआ, अभी कन्वर्ट करेंगे. सो स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बड़ा सिंपल है. अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूं x² को t मान लेता हूं, तो डिफरेंशिएट करेंगे 2x इज इक्वल टू dt/dx हो जाएगा. अब इस dx को वहां पर लेता हूं तो x dx, और 2 पर जो लिखा हुआ उससे नीचे ले लेता हूं, dt/2 हो जाएगा. तो इस तरीके से हमारा इंटीग्रल की वैल्यूज को अपन रिप्लेस कर सकते हैं. ऑल्सो x² जो है वो t के बराबर है, सो x⁴ जो होगा वो t² के बराबर हो जाएगा. तो इन 3 वैल्यूज को यहाँ पर मैं रिप्लेस कर देता हूँ. तो जो इंटीग्रेशन जो होगा वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा. इंटीग्रल ऑफ x dx की जो वैल्यू है वो dt/2 है, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1. 4x⁴ है, 4 को वैसे रखता हूँ, x⁴ जो t के स्क्वायर के बराबर है, -20x, सो x² है, x² t के बराबर है, और -3 को मैं वैसे रखता हूँ. सो होपफुली आप लोग को ये स्टेप समझ में आ गया होगा. अब मैं लेके चलता हूँ आप लोग को आगे. देखो सब में से 4 मैं कॉमन निकालना चाहूंगा, क्योंकि t² है, वेरिएबल जो स्क्वायर वाला होता है उसके साथ कभी भी कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए. तो 1/4 बाहर, यहाँ बचेगा t², यहाँ बचेगा -5t, और यहाँ बचेगा -3/4. और साथ ही ये 1/2 को भी यहाँ पर मैं साइड में ले लेता हूँ, तो यहाँ पर dt बचेगा. बढ़िया. तो ये जो टर्म बचा मेरे पास i जो बचा वो 1/8 हो गया, और यहाँ पर मेरे पास बचा हुआ है 1/t² -5t, और यहाँ मेरे पास है -3/4. अब देखो करना क्या, आप लोग को यहाँ पे थर्ड टर्म को फाइंड आउट करना है. अब थोड़ा सा दिमाग लगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x. अब यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे t है, तो 1/2 को -5 से मल्टीप्लाई करते हैं, -5/2 हो जाएगा. और -5/2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 25/4 हो जाएगा. उस 25/4 को यहाँ पर प्लस कर दूंगा, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर माइनस कर दूंगा. देख लो अच्छे तरीके से सब कुछ सही चल रहा है. फिर से देख लो अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारा सा स्टेप है. क्या किया, 5/2 हुआ, और 5/2 को अपन ने ऐड करना है स्क्वायर के साथ, तो 25/4 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया. यहां पर मैं लिख दूंगा dt. बढ़िया. सो 1/8 मेरा वैसी. अब देखो क्या होगा, सो दिस इज व्हाट t माइनस 5/2 का होल स्क्वायर. नहीं समझ में आया, देखो इफ इसका देखो बीच में माइनस, इसलिए माइनस डाल देने का, और 25/4 जो होता है 5/2 का होल स्क्वायर, तो इसलिए t -5/2 का होल स्क्वायर.
इसको अगर सॉल्व करना चाहूंगा तो यहाँ पर होने क्या वाला है, दोनों का बेस सेम है, तो बेस को लिखेंगे एक बार, -3 -25 -28 होता है, और -28 अपन में 4 करेंगे तो 7 होता है, यहाँ पे लिखते dt। सही है यहाँ तक। अब क्या, अब देखो ये इस तरीके से स्क्वायर है, इसको भी √7 का मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यूजिंग इंटीग्रल ऑफ 1 इसको पूरे को x पकड़ता तो x² माइनस a² dx क्या होता है 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही सेम क्वेश्चन है, बस नंबर थोड़े से चेंज हो गए और वेरिएबल भी रिप्लेस कर दिया गया। सो इंटीग्रल जो बनेगा 1/8 वैसे ही 1/2 इंटू a यानी कि √7 इंटू लॉग ऑफ x माइनस a। अब यहाँ पर x नहीं, यहाँ पे t माइनस 5/2 तो लिखना t माइनस 5/2 माइनस a यानी √7, और अगेन सेम t माइनस 5/2 प्लस √7, यहाँ लिखना है प्लस c। देखो दो चीज़ साथ में कर सकते हैं, तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं 8 2 16 √7 लॉग, वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2t हो जाएगा, बट t क्या है, t x² के बराबर है, सो x² माइनस 5 2 √7, और यहाँ पर 2 बचेगा और नीचे भी 2 आने वाला तो कैंसिल ही होगा। सो 2 इंटू x² माइनस 5 प्लस 2 √7 प्लस c, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ योर इंटीग्रल। सो ऐसे क्वेश्चन के साथ डील किया जाता है। बड़ा ही प्यारा, सिंपल, आसान सा क्वेश्चन है जो कि आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सरसाइज सॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, समझ में आ गया प्यारो? क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? पक्का? चलो बढ़िया। फिर मैं आप लोग को लेके चलता हूं एक और नए क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है, और बहुत ही अच्छा सवाल है, उसे भी अपन देख लेते हैं फटाफट। देखो यहाँ पर x³ अपॉन में 16x⁸ माइनस 25। अब बच्चे इसे देख के डर जाता है, लेकिन डरना नहीं है यार। मैंने कहा था कि एक्सरसाइज नंबर 5.2 को अच्छे तरीके से कर लो, जो कि सब्स्टिट्यूशन वाला था। अगर आप लोगों ने उसे अच्छे तरीके से किया होगा तो ये आप लोग को बड़ा इजी जाने वाला है। अब वो कैसे, देखो यहाँ पर मैं x³ को वैसे ही रख लेता हूँ, 16 को भी वैसे रख लेता हूँ, इसे मैं x⁴ का स्क्वायर बुला सकता हूँ। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे नीचे स्क्वायर चाहिए। अगर फिलहाल के लिए इसको एक नया वेरिएबल पकड़ ले तो t का स्क्वायर है कि नहीं, तो उसी को अपने को पुट करना है। सो पुट करना है क्या, t² जो है उसे एक नया वेरिएबल मान लो, t² इक्वल टू, सॉरी t² नहीं, x² x⁴ इज इक्वल्स टू t। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो दिस विल बी 4x³ dt बाई dx हो जाएगा। सही है, dx को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और dt के नीचे मैं 4 को ले लेता हूँ। सो अगर आप नोटिस करेंगे x³ dx यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि dt अपन में 4 हो जाएगा, और x⁴ t हो जाएगा। मतलब मेरे सारे वेरिएबल्स हुए वो रिप्लेस हो गए। सो इंटीग्रल जो बदल गया है वो यहाँ पर dt अपन में 4 आ गया है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, और यहाँ पे 16t² यहाँ पर माइनस 25। अब देखो मैंने क्या बताया, वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, तो इस केस में 16 है, 16 को बाहर लूंगा, t² माइनस 25 अपॉन में 16 हो जाएगा, और ये 4 जो लिखा हुआ है इसे भी मैं बाहर लूंगा, अगले स्टेप में ले लेता हूँ। तो 16 1/4 दिस कैन बी रिटन एज t² माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। अब आप लोग नोटिस करो कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है, 1/x² माइनस a² अगेन। अब डायरेक्टली लिखते हो, यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला मेंशन कर लेना। अब मैं डायरेक्टली इसका सोल्यूशन लिखता हूँ यहाँ पर। सो क्या होगा इंटीग्रल का वैल्यू ये तो 16 इंटू 4 64 हो गया, 1/2 इंटू a। अगर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 1/16 1/4 वैसे ही रखता हूँ, 1/2 इंटू a यानी 1/2 इंटू, अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी 5/4 है। सो 1/2a 5/4 लॉग ऑफ x माइनस a यानी कि t माइनस 5/4 अपन में t प्लस 5/4, और यहाँ पर प्लस c आ जाएगा। देखो यहाँ से 4 कैंसिल, 5 2 10, 10 इंटू करेंगे तो 160 हो जाएगा। लॉग ऑफ, अब देखो यहाँ पर x क्या था, t क्या था, x⁴, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो 4 इंटू x⁴ माइनस 5 अपॉन में 4 आएगा, और नीचे भी सेम 4 इंटू x⁴ प्लस 5। देखो दो चीज़ों को मैंने साथ में किया, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल ही होगा, और t की वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट कर दी। इस तरीके से मुझे इंटीग्रल की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर ये 5वां क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया, और बहुत जल्दी हो गया। मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन और ले लेना चाहिए, और उसके बाद अपन है ना कुछ क्वेश्चन जो बचेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। देखते हैं अभी और क्वेश्चन्स क्या हैं। ये भी क्वेश्चन बड़ा प्यारा 6वां क्वेश्चन, जिसमें अपन एक नया वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिख लो, 1/a² माइनस b² x², जो भी दिया हुआ है। आप लोगों को मैंने ये सिखाया, वेरिएबल के साथ कोई भी जो भी स्क्वायर वाला वेरिएबल है उसके साथ नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर b² है ना, सो b² को डिनोमिनेटर में कॉमन निकालो,
सो हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे इस्तेमाल क्या करना है वो फॉर्मूला लिख लो यूजिंग, देखो यहाँ पर यूज करने के पहले मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ आप लोग को, इसे आप लोग को ऐसे लिख लेना। सो 1 अपॉन बी स्क्वायर वैसे रखना है, इंटीग्रल ऑफ इसे a बाई बी का होल स्क्वायर लिख लेना, और यहाँ पर लिखना आप लोग को एक्स स्क्वायर। अब लिखना आप लोग को यूजिंग में लिखेंगे आप लोग 1 अपॉन इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है वो आप लोग को यूज करना है। दैट इज 1 अपॉन 2 है लॉग ऑफ a प्लस एक्स। यहाँ पे बच्चे बड़े गड़बड़ करते हैं, ऊपर माइनस लिख के आ जाता है। याद रखना कभी भी ऊपर में न्यूमरेटर में x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ऐसे करके याद रखने का। मैं तो ऐसे ही याद करता हूँ, न्यूमरेटर में x नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सो a प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसका इस्तेमाल किया तो देखो इंटीग्रल क्या होगा 1 अपॉन बी स्क्वायर मेरा वैसे के वैसे फॉर्मूले को फिट करेंगे। सो 1 अपॉन 2 इंटू ए है और a की वैल्यू यहाँ पर a बाई बी है। सो यहाँ पर क्या करना है 1 अपॉन 2 इंटू ए बाई बी कर देना इंटू लॉग ऑफ x माइनस ए प्लस एक्स, यानी a की वैल्यू कितनी है a बाई बी प्लस एक्स, एक्स यहाँ पे x ही रहेगा, a बाई बी माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, सो यहाँ से एक भी कैंसिल बचेगा 1 अपॉन 2ab लॉग ऑफ, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी एक्स बाई बी होगा और सेम नीचे भी a माइनस बी एक्स बाई बी होगा। लेकिन स्मार्ट बच्चे क्या करते हैं उसे लिखते ही नहीं है, बी डायरेक्टली एक ही स्टेप में कैंसिल कर देते हैं, उसके पहले ये लिख देते हैं, डबल स्टेप करते ही नहीं है। तो आप लोगों को भी वैसे स्मार्ट करें, लेकिन स्मार्टनेस में अपनी गलती मत दिखा देना भाई, गलती करोगे मार्क्स कट जाएगा, वो गलती आप लोग को अवॉइड कर देनी है। तो इस तरीके से एक और क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया जो कि आप लोग के एग्जाम में मिनिमम 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसे आप लोग ट्राई जरूर करना, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। 2 तो मार्क्स तो कहीं नहीं के 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, और होपफुली आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत प्यारा सा सवाल था। अब ऐसे कई सारे क्वेश्चन और बचे हुए, तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, मैं अगले वीडियो के लिए भी कुछ क्वेश्चन रखना चाहता हूँ, तो वो अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। होप ये लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा, होप ये सारे क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आया है सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन कुछ और नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड टेक केयर।